कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो दूसरे पाद में 17वां सूत्र है, अनवस्थितेः असंभवात् च न इतरः। अब यहाँ कल हमने इस बात को देखा था कि अक्षय पुरुष की अंतर्यामिता को लेकर और अक्षय पुरुष की ब्रह्मता को लेकर जो है वो ये विषय चला, जहाँ अंततः श्री महाप्रभु जी ने ये निर्णय दिया कि जिस अक्षय पुरुष का यहाँ निरूपण किया जा रहा है उसे हमें ब्रह्म ही समझना चाहिए, और वो जो निरूपण है वो किसी प्रतिबिंब पुरुष का न होकर ब्रह्म का निरूपण है। तो ये निर्णय श्री महाप्रभु जी ने पिछले सूत्र में दिया, जिसमें अब आगे पुनः उस विषय के ऊपर ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि जहाँ अक्षय पुरुष की अंतर्यामिता को लेकर ये विषय अब यहाँ आगे के सूत्र में अनवस्थितेः असंभवात् च न इतरः, इस सूत्र से श्री महाप्रभु जी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसी अधिकरण को पुनः निषेध करते हुए विचार करते हैं कि अक्षय पुरुष को उपासना परक मानने से भी सब कुछ बन सकता है। अर्थात अक्षय पुरुष को ब्रह्म सिद्ध करने के लिए ऊपर जितने भी प्रमाण उसके पक्ष में उपस्थित किए हैं वे सभी उपासना के पक्ष में भी घटित हो सकते हैं। तो अब पूर्व पक्षी जो है वो अपनी तरफ से यहाँ तर्क दे रहे हैं कि अक्षय पुरुष की ब्रह्मता को सिद्ध करने के लिए हमने जितने भी तर्क दिए वो सभी तर्कों के द्वारा हम जो है वो यहाँ उपासना परक ये निरूपण किया जा रहा है, ऐसा भी हम सिद्ध कर ही सकते हैं, क्योंकि वे सारे परमात्मा के धर्म उसकी उपासना से संबद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वही तो उपास्य है। तो जब भी हमें किसी की उपासना बताई जाती है तो जो उपास्य तत्व है उसके गुणों का निरूपण तो किया ही जाता है। शंकराचार्य जी के अनुसार वो सगुणता परक निरूपण होता है, तथापि वहां उसके गुणों का निरूपण तो किया ही जाता है, और यदि उन गुणों का निरूपण वहां किया जा रहा हो तब फिर उसकी उपास्य रूपता स्वीकारने में भी कोई आपत्ति हो नहीं सकती है, क्योंकि पुनः शुद्ध ब्रह्म तो निर्गुण होता है, इसलिए उसके गुणों का निरूपण हो नहीं सकता। इस पर सूत्र प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई भी वाक्यार्थ की नहीं हो सकती, परमात्मा ही एकमात्र निरंतर नेत्रों में स्थित रह सकते हैं, दूसरा और कोई स्थिर नहीं रह सकता। तो महाप्रभु जी यहाँ ये उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ हम उसे परमात्मा परक नहीं समझ सकते हैं, हमें इसे ब्रह्म परक ही समझना चाहिए, और जिस ब्रह्म के लिए ये निरूपण आ रहा है वो ब्रह्म का जो निरूपण है वो ब्रह्म का किया जाने वाला निरूपण ही यहाँ घटित होता है, क्योंकि जो ब्रह्म है वही हमारे नेत्रों के अंदर उसकी परमानेंट स्थिति होती है, किसी अन्य तत्व की नहीं होती। यदि किसी सामने वाले व्यक्ति को दृष्टिगत माना जाए तो उसके चले जाने पर अक्षय पुरुष की अप्राप्ति हो जाएगी। अर्थात यदि मानो हम प्रतिबिंब कहते हैं तो जैसे हमारे सामने जो भी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में पड़ता है, अर्थात हम अपनी रेटिना में देखें तो उसका प्रतिबिंब हमें वहां देखने मिल सकता है, परंतु यदि कोई पुरुष उस स्थान को छोड़कर चला जाए तब फिर उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि वह तुम्हारे कथनानुसार सामने वाले पुरुष का प्रतिबिंब मात्र ही तो था। तो व्यक्ति के चले जाने पर तो वो प्रतिबिंब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिबिंब था वो तो ब्रह्म के वो तो उस पुरुष का ही प्रतिबिंब वहां था। अक्षय पुरुष का दृष्टा यदि चला जाए तो उसका प्रतिबिंब भी चला जाएगा, कोई दूसरा आएगा
वह भी अक्षी पुरुष को देखेगा और अपना ही प्रतिबिंब बतलाएगा। निश्चित रूप से कोई भी कह नहीं सकता कि नेत्रगत छवि स्थिर या अस्थिर है। तो यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कि अक्षी पुरुष का जो दृष्टा है अगर वो चला जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी वहां से चला जाएगा, और कोई दूसरा आकर देखेगा तब भी वो यही कहेगा कि ये मेरा, क्योंकि जो भी व्यक्ति देखेगा उसे सामने वाले व्यक्ति की आंखों में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसलिए वहां कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब हमें अपनी आंखों के अंदर दिख रहा था वही प्रतिबिंब वहां परमानेंट दिखलाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। उपासना काल में भी अस्थिरता ही रहेगी, क्योंकि उस समय श्रवण मनन की भिन्न स्थिति रहती है, अतः अस्थिरता स्वाभाविक है। तो उपासना का काल होता है जब तक चित्त दृढ़ नहीं होता है निर्गुण ब्रह्म में, तब तक की स्थिति भी अस्थिर स्थिति ही होती है। जैसे हम ये बात देखते हैं कि जब हम भी श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते हैं या सेवा करते हैं, तो जब तक चित्त कृष्ण प्रवण नहीं होता है तब तक हमारा भी मन है वो किसी एक क्रिया के अंदर एक स्थान पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता नहीं है। और यदि वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता तो उसका अर्थ यह है कि वो उसी प्रकार की अस्थिरता ब्रह्म के सगुण रूपों की उपासना करने वाला जो जीव है उसे भी प्रतीत होती है। उपासना काल में चित्त को स्थिर करने के लिए नेत्र बंद करेंगे तो प्रतिबिंब का अभाव हो जाएगा। अब यदि उस प्रतिबिंबित पुरुष की ही उपासना की जा रही है, ऐसा यदि हम कह रहे हैं, तो उपासना के समय यदि हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो प्रतिबिंब वहां दिखलाई नहीं देगा। उपास्य स्वरूप के प्रतिबिंब का भी अभाव होगा, अतः अस्थिरता होगी। अर्थात अगर वो प्रतिबिंब ही वहां नहीं दिखाई दे रहा तो हम किसकी उपासना करेंगे, क्योंकि जो उपास्य है उसी के प्रतिबिंब का तो हम उपयोग अपनी उपासना में सहायक तत्व की तरह ले रहे थे, अतः अस्थिरता होगी। यदि हम किसी उपदेष्टा का उपदेश श्रवण कर रहे हैं तो उपदेशता के स्वरूप का जो प्रतिबिंब हमारे नेत्रों में या हमारा प्रतिबिंब उसके नेत्र में पड़ रहा है, तो यदि हम प्रतिबिंब देखने की ओर अपने मन को लगाएंगे तो हमें श्रुत वस्तु कुछ भी समझ में नहीं आएगी। अब जो वक्ता हमें ब्रह्म का ज्ञान दे रहा है, मानो उसके आंखों में दिखाई देने वाला जो अक्षी पुरुष है, उस अक्षी पुरुष का यदि ध्यान कर रहे हैं तो उसका ध्यान करने पर हम जो है वो उसके द्वारा कही गई बातों के ऊपर या उस ज्ञान के ऊपर तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रतिबिंब दिख रहा है उस पर हम ध्यान केंद्रित करें या जो वक्ता है उसकी बातों के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करें। और यदि ध्यान से सुनेंगे तो उस प्रतिबिंब को देख नहीं सकेंगे। इस प्रकार उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित मत नहीं कर सकते। यदि वक्ता के उपदेश को मानकर ही उस पर विश्वास करने की बात है तो फिर गुरु वचन का ही विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वही आप्त वक्ता है। यदि वे न हो तो फिर उसका निर्णायक कौन होगा, निर्णय भी क्या होगा, अनिश्चितता ही रहेगी। तो कह रहे हैं कि इसलिए अगर किसी वस्तु में चॉइस ही हमें करनी है तो हमें गुरु के वाक्यों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो यदि हम गुरु के वाक्यों के ऊपर ध्यान देंगे तभी हमें ज्ञान हो पाएगा, और ज्ञान के द्वारा ही फिर हमारी भविष्य में कोई आगे स्थिति संभव है। इसलिए जो अक्षय पुरुष का ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है और अक्षय पुरुष को यदि उपासना परक बताया जा रहा है तो उपासना की जो स्थिति है वो अस्थिर स्थिति होती है। अर्थात चित्त की कृष्ण प्रवणता, कृष्ण की चित्त जो है वो हमारा ब्रह्म में प्रवण हो गया हो, ऐसी वो स्थिति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उपास्य तत्व और उपासना के लिए सुने जाने वाले शब्द, इन सब का यदि हम सम्मिश्रण देखते हैं तो ऐसी असमंजस की ही स्थिति इसमें खड़ी होती है, जिसके लिए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसलिए हम अक्षय पुरुष को जो है वो प्रतिबिंब रूप नहीं कह सकते हैं और उस प्रतिबिंब की उपासना बताई जा रही है। अर्थात उपासना के लिए उस प्रतिबिंब पुरुष का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, ऐसा
तात्पर्य हम यहाँ नहीं निकाल सकते, ऐसा महाप्रभु जी यहाँ भाष्य में आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, ये जो उत्तर पक्ष आया ना, उसमें महाप्रभु जी उनकी साधना प्रणाली में दोष दिखा रहे हैं कि, क्योंकि ये जो साधना प्रणाली है, मतलब जो गुरु आप्त वचन करके उपदेश करेगा ब्रह्म ज्ञान का, तो वो तो शंकराचार्य जी मतलब ज्ञान मार्ग का है, तो उसमें दूषण दिखा रहे हैं या कुछ मतलब आप जैसे उत्तर पक्ष और सिद्धांत की बात कर रहे हैं ना, इसलिए खाली ये प्रश्न हुआ। नहीं महाप्रभु जी, हाँ दोष तो ऑब्वियसली दिखा रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी अभी भी उस अक्षय पुरुष को प्रतिबिंब पुरुष सिद्ध करने की कोशिश में है, और वो उसके लिए ये तर्क दे रहा है कि ब्रह्म के जिन जिन गुणों के द्वारा हमने वहां निरूपित तत्व को ब्रह्म सिद्ध करने का प्रयास किया, वो सभी गुणों के द्वारा हम उपास्य ब्रह्म को भी घटित कर सकते हैं। तो इस पर महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि उपास्य ब्रह्म का मतलब ये होता है कि उपलक्षण के रूप में किसी एक ध्येय तत्व को मानना, ब्रह्मतया किसी भी एक वस्तु का ध्यान करना। अब उस प्रोसीजर में यदि हम ये कहते हैं कि तुम अक्षय पुरुष का ब्रह्मत्व न ध्यान करो, अक्षय पुरुष ब्रह्म नहीं है पर अक्षय पुरुष का तुम ब्रह्मत्व न ध्यान करो, अब ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें जीव अक्षय पुरुष जो भी सामने दिखाई देगा तो कभी मैं दिखूंगी, कभी कोई और दिखेगा, तो किस अक्षय पुरुष का तुम ध्यान करोगे, क्योंकि वो प्रतिबिंब तो बदलता रहता है। एक दोष। दूसरी समस्या ये है कि जब हम उपासना की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तब तक हमें हमारी उपासना की प्रक्रिया में हमारा चित्त कोई दृढ़ नहीं हो गया होता है। अगर वो चित्त हमारा दृढ़ नहीं हुआ है तो उसके दृढ़ नहीं होने के कारण हम गुरु के वाक्यों के श्रवण में ध्यान देंगे, चिंतन में ध्यान देंगे, या अक्षय पुरुष के ध्यान की प्रक्रिया में हम ध्यान दे पाएंगे। तो इन सब के एक साथ सिद्ध न हो पाने के कारण जिस उपासना की प्रक्रिया में ये अक्षय पुरुष का ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है, या जिस अक्षय पुरुष को यहाँ ध्येय माना जा रहा है, उस पूरी प्रक्रिया में दोष उत्पन्न होगा और ये प्रक्रिया फुलफिल नहीं हो पाएगी, ऐसा महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं। हाँ राजा, मतलब वही मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि एक दो मेथड हुई, एक शास्त्र में उपासना में मतलब जहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि अक्षय पुरुष का ध्यान करके जो प्रोसेस दिखाई है, और एक शंकराचार्य जी की प्रोसेस है। तो यहाँ शंकराचार्य जी की प्रोसेस में दोष दिखाई जैसे आपने आज्ञा की, लेकिन उपासना यही रहेगी अगर सिस्टमेटिक वे में जाना है शास्त्रीय रीत से, तो भी वहाँ ये मेरा थोड़ा डाउट था। मैं हाँ, पर वहाँ उपासना अक्षय पुरुष के उपासना नहीं बताई गई है। अक्षय पुरुष जो है वो ब्रह्मात्मक है, ऐसी ब्रह्मात्मक दशा में जीव को सब कुछ ब्रह्मात्मक प्रतीत होता है, ऐसा बताने के लिए अक्षय पुरुष के ध्यान को निरूपित किया जा रहा है। तो वो सिद्धावस्था का निरूपण है, साधन अवस्था का निरूपण नहीं है। हाँ राजा, क्लियर हो गया, मतलब वो अवस्था का वर्णन है, साधना का नहीं है, वो सिद्ध हाँ अवस्था बिल्कुल। ब्रह्मात्मकता का हाँ, है। तो सिद्ध सिद्ध अवस्था में ये सब समस्या नहीं होती है, पर साधन अवस्था में तो होती है, तो वो अवस्थागत डिफरेंस है। तो जो उपासना यहाँ, क्योंकि शंकराचार्य जी बताएंगे तो साधन अवस्था में बताएंगे ना, क्योंकि सिद्ध अवस्था होने पर तो मोक्ष ही हो जाता है। हाँ हाँ राजा, हाँ एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। प्रणाम राजा। हाँ हाँ, बोलो बेलावन। हाँ प्रणाम दादा। यहाँ पर जो आया ना लास्ट लाइन में, क्योंकि उस समय श्रवण मनन की भिन्न स्थिति रहती है अतः अस्थिरता स्वाभाविक है। तो इस श्रवण मनन की जो भिन्न स्थिति बताई है, जो उसके बाद पूरा जो वचन आया उससे वो समझने का कि कैसे भिन्न स्थिति रहती है, कि ये हाँ, जो वो यहाँ उसे पर आया। समझाने के लिए ही बताया है। हाँ हाँ हाँ, ओके। और एक ये भी था जो अभी वो राकेश भाई ने भी कहने पूछा। का मतलब ये है कि जब सिद्ध अवस्था हो जाती है
तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों की प्रक्रिया सिंक्रोनाइज्ड चलती है कि जब हम श्रवण कर रहे हैं तब हमें उसका स्मरण भी रह पा रहा है, और तभी हम उसका कीर्तन कर रहे हैं तब भी वो श्रवण और मनन में विघ्न रूप नहीं बनता है। पर जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो ये तीनों ही प्रक्रिया इतनी सिंक्रोनाइज्ड एक साथ नहीं चल सकती हैं। हाँ जी राजेश। और यहाँ पर जो अभी जो राजेश भाई ने पूछा ना, उसी में यहाँ पर पहले ऐसा लिखा है कि इस पर ऊपर, वो जो अभी मैंने पूछा ना उसके ऊपर है कि इस पर सूत्र प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई भी व्याख्यार्थ ही नहीं हो सकता। परमात्मा ही एकमात्र निरंतर नेत्रों में स्थित रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया, वो सूत्र आया, और फिर ये जो बाद में सारी आर्ग्यूमेंट्स आई ना, वो निरंतर नेत्रों में नहीं स्थित रहते हैं, मतलब अगेंस्ट में ही सारी आर्ग्यूमेंट्स आई है। तो ये फेवर में उसके कुछ आया नहीं है, तो उसको कैसे समझने का? नहीं, तो अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट इसलिए आई है क्योंकि हम उस उपास्य तत्व को अक्षय पुरुष नहीं कहना चाह रहे हैं, इसलिए महाप्रभु जी ने उस उपासना की प्रक्रिया में इसे घटित करने में दोष बताया है। ओके ओके, निषेध के लिए ही है वो, इसी अधिकरण को पुनः हाँ निषेध करते हुए। ओके, हाँ हाँ, समझ में आया। प्रणाम दादा। हाँ हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। इस सूत्र में जिस तरह बताया है उसमें अनवस्थिति अक्षी पुरुष की होएगी ना, उसके रस की होएगी ना। हाँ, उपासना परक इंटरप्रिटेशन में अनवस्थित हो। फिर वो जनरली साधना, यद्यपि आपने बताया कि सिद्ध अवस्था की बात है, पर साधना अवस्था में आंखों में जो ध्यान या उपासना भी रहते, या वैसे जैसे अपन भी आंख बंद करके प्रभु का, ठाकुर जी का ध्यान करे, तो वो अपने स्वरूप का, ब्रह्म के स्वरूप का या अपने सेव्य के स्वरूप का ही ध्यान होगा। तो इसको यहाँ किस तरह अपन देखेंगे ये सूत्र के संदर्भ में? महाप्रभु जी ये नहीं कह रहे हैं कि उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। महाप्रभु जी केवल ये कह रहे हैं कि जो अवस्था की ये बात है, उस अवस्था में आप अक्षय पुरुष को आपका ध्येय ऑब्जेक्ट बना नहीं पाओगे। अच्छा, करेक्ट, सही बात। हाँ, तो तब हमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट चाहिए कि जो अपने आप में स्थिर नेचर का हो, क्योंकि हमारा मन अस्थिर है। तो हम जब स्थिर हो जाते हैं फिर किसी भी वस्तु में हम ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं, परंतु जब तक हमारे चित्त की अस्थिरता है तब तक ऐसी अस्थिर वस्तु को हम अपना ध्येय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा चित्त कंसंट्रेट करना सीखेगा कैसे? इसलिए दोष बताया है। हाँ, जैसे हम अब पुष्टि मार्गियों की हम जैसे बात कर लें तो सब लोग ये कहते हैं कि हाँ मानसी सेवा, मानसी सेवा। अब आज कोई मुझे ये कह दे कि मैं मानसी सेवा करूं, तो जैसे आस्करण राजा निरंतर अपने मन में ठाकुर जी की सेवा का भावन करते थे, ऐसा करना अपने बस की बात है? बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं है। अब वो प्रक्रिया तो प्रक्रिया है, इसमें कोई शंका नहीं है, और वो सही प्रक्रिया है, परंतु हम उस अवस्था में नहीं है जब हम ऐसा करें। तो हम उसे, यद्यपि उदाहरण यहाँ समझने के लिए केवल बात है, पर हमें ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो अपने आप में स्थिर हो। तो स्वरूप सेवा से हमारा चित्त कंसंट्रेट करना सीखता है, ठाकुर जी में लगता है। पर मानो उस तनुवित्त जाके बिना डायरेक्टली कोई हमें ये कहे कि तुम नहीं मानसी सेवा करो, तो मानसी सेवा कोई जीव करेगा ही कैसे, क्योंकि हमारे चित्त को स्थिर रहना आता ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट आप गलत बता रहे हो। अक्षय पुरुष की उपासना इस अवस्था में नहीं हो सकती है जिस अवस्था में ये उसे घटित करने का प्रयास कर रहे हैं। सिद्ध अवस्था में सब कुछ ब्रह्म है करके अक्षय पुरुष ब्रह्म है, ऐसा विषय वाक्य का तात्पर्य है। इसीलिए महाप्रभु जी ने वहां ये बताया कि हम आंखों से सब कुछ देखते हैं,
तो हम यदि अपनी आंखों में ब्रह्म को देखते हैं तो हम सर्वत्र ब्रह्म को हैं। तो वो उस अवस्था में जाकर ये बात कही गई है। क्लियर राजा? अच्छा हाँ हाँ कहिए। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। ये काफी कुछ तो स्पष्ट हो गया, लेकिन ये जो मूल जो शंका है कि ये जो सारे धर्म पहले बताए गए वो सारे उपासना से भी संबद्ध हो सकते हैं, और उन सबका काउंटर आर्ग्यूमेंट यहाँ इस बात से किया जा रहा है कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई भी वाक्यार्थ नहीं हो सकता। तो ये मतलब शंका के साथ इस पंक्ति का अर्थ समझ नहीं पड़ा, मतलब मूल सूत्र का। नहीं, तो महाप्रभु जी ने ये बात तो स्पष्ट कर दी कि जितने भी गुण हमें घटित करने हैं वो शुद्ध ब्रह्म में घटित हो रहे हैं, इसलिए ये ब्रह्म निरूपक है। और इसीलिए जो घटित करने का ये प्रयास कर रहे हैं वाक्यार्थ को उपासना परक, वो उपासना में घटित नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें इसे ब्रह्म परक मानना है। तो ये जो जैसे मूल सूत्र आया है कि अन्य कोई भी वाक्यार्थ नहीं हो सकता, तो यहाँ मतलब जैसे वाक्य का अर्थ किस संदर्भ में आया है? अक्षी पुरुष विषय वाक्य के संदर्भ। हाँ, विषय वाक्य के संदर्भ। अच्छा जी, हाँ ठीक है। यदि कहें कि मानसिक उपासना करनी चाहिए, तब तो अक्षय पुरुष की प्रतिबिंब उपासना की बात बिल्कुल ही असंभव है। जो बात अभी हितेन भाई के प्रश्न में हम डिस्कस कर रहे थे कि आंखें बंद करके हम उपासना कर नहीं सकते हैं, किसी दूसरे की आंखों में देखें तो प्रतिबिंब पुरुष में कोई एक रूपता रहती नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब पुरुष तो बदलता रहता है। इस पर अब ये तर्क अगर देते हैं कि हमें मानस उपासना करनी चाहिए, अर्थात जैसे हम मानसी सेवा कहते हैं ऐसे केवल मन से करो, तो कह रहे हैं कि ऐसा अगर मानसिक उपासना बताई जाए तब तो अक्षय पुरुष के प्रतिबिंब की उपासना की जो बात है वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष में उसको देखते हुए अनुभूति होती है वह मानसिक रूप में कदापि संभव नहीं है। तो अक्षय पुरुष तो देखकर ध्यान करने की वस्तु है, अर्थात हम देखें और हम उसका ध्यान करें। तो अगर उसका ध्यान हमें मन से ही करना है, तब फिर किसी दूसरे का क्यों ना करें, हम अक्षय पुरुष का क्यों करें? बल्कि नेत्र बंद कर अक्षय पुरुष के प्रतिबिंब का मन में ध्यान करने के पर बजाय दैव भाव के असुर भाव ही होगा, तो उल्टी प्रक्रिया हो गई। तो मन से तो हम किसी दूसरे ही स्वरूप का ध्यान कर लेते, अक्षय पुरुष का ध्यान हम क्यों करते? इस प्रकार विवेचन करने पर यही निश्चित होता है कि सहज स्वरूप भगवान ही अक्षय रूप पुरुष के रूप में इस वाक्य में बताए गए हैं, यही मानना समीचीन है। इसलिए हमें अक्षय पुरुष इक्वल्स टू ब्रह्म ऐसा ही तात्पर्य समझना चाहिए। व्यापक सर्वगत सभी जगह हस्त चरणों के प्रसार करने वाले आनंद मूर्ति भगवान ही हैं, अर्थात उनका आनंद स्वरूप सभी जगह व्याप्त है। ब्रह्मवाद में यही मानना उचित है। उस व्यापक परमात्मा को प्रकट होने के लिए स्वल्प स्थान भी पर्याप्त है। यह संशय नहीं किया जाना चाहिए कि व्यापक सूक्ष्म नेत्र बिंदु में कैसे व्याप्त हो सकता है। तो महाप्रभु जी यहाँ यही आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होने के कारण ही उसके अक्षय पुरुष के रूप में नेत्र के अंदर भी स्थिति बताई गई है, और यही स्थिति को बताने के लिए यहाँ अक्षय पुरुष को बताया जा रहा है, इसलिए हमें उससे ब्रह्म परक समझना चाहिए। और वो व्यापक होने पर हमारी आंखों की छोटी जगह में कैसे समाहित हो पाएगा, इस पर ये उत्तर दे रहे हैं कि वो समाहित हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म के लिए छोटा सा स्थान भी बहुत है। ब्रह्म ही सब जगह व्याप्त है, ऐसी मान्यता ही ब्रह्मवाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वो नेत्र में भी व्याप्त है, इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं है।
सगुणवादी वे ही हैं जो कि एक देश में ही ब्रह्म का चिंतन करते हैं। ये निम्न कोटि के उपासकों का ही मार्ग है। उनके लिए ब्रह्मवाद अशक्य सा है, तभी वे एक देशीय उपासना में संलग्न होकर साधना करते हैं। तो शंकराचार्य जी के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं महाप्रभु जी कि जो ब्रह्म है उनकी कोई एक ही स्थान पर उपासना करनी, जैसे आत्मा को ब्रह्म मान लिया परंतु जगत को मिथ्या मान लिया। तो उस प्रकार का जो एटीट्यूड है जिसमें एक स्थान पर तो हम ब्रह्म की उपासना करते हैं परंतु सर्वत्र हम ब्रह्म की स्थिति का स्वीकार नहीं कर सकते, तो उस प्रकार की जो मान्यता है वो मान्यता तो निम्न कोटि के उपासकों की मान्यता होती है। ऐसी मान्यता जो है वो ब्रह्मवादी मान्यता नहीं है, ऐसा कह के शंकराचार्य जी के पक्ष का यहाँ खंडन कर रहे हैं। राजा दंडवत प्रणाम। पूछना है कुछ? हाँ राजा, ये सगुणवादी वे ही है, तो मतलब जनरली तो शंकराचार्य जी को हम निर्गुणवादी कहते हैं ना, तो महाप्रभु जी ने उनको सगुणवादी कहा है क्योंकि सगुण ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है ना, इसलिए। अच्छा, मतलब उपासना के पार्ट में वो सगुणता स्वीकारते इसलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ। और निम्न कोटि के उपासक कहा है, मतलब उसको निषिद्ध नहीं कहा है, वो एक थोड़ा डाउट था राजा। निषिद्ध नहीं है क्योंकि बिल्कुल ब्रह्मवादी ही नहीं है ऐसा तो नहीं है ना, ब्रह्म का स्वीकार तो कर रहे हैं पर ये उत्तम पक्ष नहीं है ऐसा। अच्छा, और राजा लास्ट डाउट था कि एक देशीय मतलब हम कंपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं, ऐसा मीनिंग हुआ एक देशीय में? हाँ, मतलब एक स्थान पर हम ब्रह्म का स्वीकार करते हैं और दूसरे स्थान पर हम ब्रह्म का स्वीकार नहीं करते। हाँ राजा, हाँ क्लियर, प्रणाम राजा। ये प्रणाम राजा, ये बात थोड़ी हाँ। स्पष्ट नहीं है। वो अभी थोड़ा लाइट चलेगी तो पंक्ति तो नहीं दिख रही है, लेकिन वो जो बात आई कि अणु मतलब सूक्ष्मता होते हुए भी व्यापकता, तो ये जैसे विरुद्ध धर्माश्रयता के कारण हम मान रहे हैं ऐसा? वो हाँ पंक्ति बिल्कुल। थी कि वो माने अक्षी पुरुष जो है वो व्यापक नहीं हो सकता है, ये आर्ग्यूमेंट क्या शंकराचार्य जी मतलब मान रहे हैं उपासना की पद्धति में? नहीं, ऐसा तात्पर्य नहीं है, परंतु अक्षय पुरुष जो है वो सगुण होने के कारण छोटा होना चाहिए या निर्गुण ब्रह्म के कंपैरिजन में परिच्छिन्न होना चाहिए, ऐसी अगर हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य के हिसाब से सगुणता इक्वल्स टू परिच्छिन्नता। इसलिए ये बात कही है कि वो विरुद्ध धर्माश्रय है तो वो समाहित हो सकता है दोनों ही स्थानों पर। अच्छा, माने यहाँ वो सगुणता परिच्छिन्नता के तात्पर्य में जब हम समझेंगे तो स्पष्ट हो रही है बात। हाँ जी स्पष्ट हो गया। हाँ पार्थ। प्रणाम राजा। राजा, यहाँ पे जो पहले अधिकरण माला में हमने देखा ना कि पंचम सूत्रे जीवो निवारित, तो यहाँ पे जो भी बात है वो बिल्कुल अपनी उपासना की दृष्टि से आई, जैसे मानसिक हो गया कि अक्षय पुरुष को कैसे देखना है। तो यहाँ पे जैसे पुरुषोत्तम जी ने संक्षेप में किया कि जीवो निवारित, तो वो यहाँ पे कैसे जोड़ना? एक मिनट। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि प्रतिबिंब को ही शंकराचार्य जी जीव कहते हैं। सगुण ब्रह्म का जो प्रतिबिंब हमारे अंदर पड़ता है उसे ही क्योंकि शंकराचार्य जी जीव कहते हैं, तो उस संदर्भ से यहाँ जीवात्मा परक ये उपासना है, ऐसा तात्पर्य समझ के उसका निराकरण किया जा रहा है।
ओके, हाँ जी राजा। हाँ, तो यदि हम उस प्रतिबिंब पुरुष की ब्रह्मता का निरूपण करते हैं तब फिर वो प्रतिबिंब जीव रूप नहीं रह जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ हाँ जी राजा। हाँ, ठीक है। तो अब आगे का सूत्र आ रहा है, अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। पुरुषोत्तम जी का निर्णय देख के करते हैं। ततः षष्ठे त्रिसूत्रे, अब जो ये छठा अधिकरण है वो 3 सूत्रों का है। अंतर्यामी अधिकरणे बृहदारण्यकस्थम अंतर्यामी ब्राह्मणम विषय वाक्यत्वेन उपन्यस्तम। तो बृहदारण्यक में अंतर्यामी ब्राह्मण का जो वाक्य है उसे यहाँ विषय वाक्य के रूप में बताया गया है। अंतर्यामी सर्वत्र एकः अथवा अधिदैवादि शब्द भेदात् भिन्नः तत्तद् अभिमानी जीवो वा इति आशंक्य। तो अब यहाँ जो अंतर्यामी है वो सर्वत्र एक ही होता है, या क्योंकि उसे अधिदेव शब्द से बोला जाता है इसलिए प्रत्येक जीव का अभिमानी अंतर्यामी अलग अलग होता है, ऐसी आशंका करते हुए प्रथम सूत्रे पृथिव्यादीनां तद अभिमानिनां च ये धर्माः तेषां भगवत् प्रयुक्तत्व बोधनात् अंतर्यामी सर्वत्र भगवान एव इति निर्णीतम्। तो प्रथम सूत्र में पृथ्वी वगैरह में उनके अभिमानी जो जो धर्म होते हैं उनका भगवत प्रयुक्तत्व होने के कारण अंतर्यामी सर्वत्र भगवान ही होते हैं, ऐसा निर्णय दिया गया है। आदिदैवादि संज्ञोपि स एव इति च। तो अधिदेव वगैरह जो संज्ञा है वो भी भगवान ही अंतर्यामी रूप से बने हुए हैं, इसीलिए अधिदेव की संज्ञा उसे दी जाती है, ऐसा तात्पर्य यहाँ बता रहे। तो जो इस लोक परलोक और समस्त भूतों का संयमन करते हैं ऐसा उपक्रम करते हुए श्रुति कहती है, जो पृथ्वी में स्थित होकर पृथ्वी के अंतर्यामी हैं, जिन्हें पृथ्वी नहीं जानती, पृथ्वी ही जिनका शरीर है, वह अंतर्यामी रूप से पृथ्वी का संयमन करते हैं, वे ही तेरे भी अंतर्यामी अमृत हैं। तो अब यहाँ विषय वाक्य बता रहे हैं कि जहाँ श्रुति ये बता रही है कि अंतर्यामी जो है उसका निरूपण श्रुति वाक्य में इस प्रकार से किया गया है कि वो जो अंतर्यामी है वो पृथ्वी का नियमन करते हैं और पृथ्वी का नियमन करते हुए सभी का नियमन करते हैं, और वो एक ही तत्व सभी के अंदर रहने वाला होता है। इस प्रसंग में अधिदैव, अधिलोक, अधिवेद, अधियज्ञ, अधिभूत और अध्यात्म रूप से किसी अंतः स्थित अंतर्यामी के द्वारा संयमन की बात कही गई है। इस पर संशय होता है कि अधिदेव आदि के भेद से भिन्न भिन्न है। तो ये जो विषय वाक्य है यहाँ फिर आगे इन सभी शब्दों के द्वारा अध्यात्म रूप से, अर्थात भौतिक रूप से नहीं पर आध्यात्मिक रूप से हमारे अंदर रहने वाले किसी तत्व के द्वारा होने वाले नियमन की बात कही गई है। और ये जो बात कही गई है उसके कारण ये संशय होता है कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर रहने वाला जो तत्व है वो अलग अलग होता है या एक ही तत्व सभी के अंदर रहता है। सामान्य रूप से तो अंतः तद्धर्मोपदेशात, इस न्याय से यहाँ भी ब्रह्म ही अंतर्यामी रूप से सिद्ध होते हैं। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो धर्म रहता है उसी का उपदेश किया जाता है, अर्थात जब भी हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुणों के बारे में जानना चाहते हैं या किसी वस्तु को हम जब आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके धर्मों के द्वारा। तो उसके द्वारा तो यही सिद्ध होता है कि हर वस्तु के एसेंशियल कैरेक्टर को बताने के लिए ही सभी के अंदर रहकर भगवान उसका नियमन करते हैं, ऐसा कहा गया है। शब्द भेद से ही संदेह होता है।
तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि कंसेप्चुअली तो ये बात स्पष्ट है कि सिद्धांत अनुसार तो जो तत्व है वो तत्व ही इन सभी रूपों में रहता है, और वो तत्व ही इन सभी रूपों में रहता होने के कारण जो कुछ भी उसके विषय में कहा जा रहा है उसके शब्दों में डिफरेंसेस आने के कारण ही यहाँ डाउट उपस्थित होता है। अधिदेव आदि 6 वेद आधार धर्मों के रूप से भगवान में ही घटित होते हैं अथवा संज्ञा विशेष रूप से भिन्न ही है। तो यहाँ अब ये संशय का स्वरूप बताया जा रहा है कि जो अधिदेव, अधिभूत, अधिलोक, अधियज्ञ वगैरह जिन शब्दों का यहाँ उपयोग किया गया उन सभी शब्दों को हमें एक ही संज्ञा के संदर्भ में समझना चाहिए या उसके द्वारा हम अलग अलग अर्थों का विचार करें। लगता है उन स्थानों में अभिमानी रूप से जो देवता स्थित हैं उनके लिए वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अब पूर्व पक्षी अपना पक्ष बता रहा है कि जैसे यज्ञ के अंदर रहने वाला हो उसके लिए अधियज्ञ, या वेद में रहने वाला हो उसके लिए अधिवेद, या जो लोक के अंदर रहने वाला हो वो अधिलोक, ऐसे कॉन्टेक्चुअली इन शब्दों का उपयोग किया गया है ऐसा हम समझें, बजाय के उस शब्द को हम एक ही अर्थ में लें कि ये एक ही ब्रह्म का निरूपण अलग अलग शब्दों के द्वारा किया जा रहा है। तो जो जहाँ का अभिमानी है उसके लिए उन शब्दों का उपयोग है ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। कुछ पूछना है इस विषय में? मैंने हम बारी बारी पूछ लो। हाँ हाँ राजा, ये 6 के द्वारा जो बात की है संयमन की, वो कोई श्रुति का वचन है? हाँ, जो श्रुति, जो विषय वाक्य यहाँ दिया गया वो ही विषय वाक्य में फिर आगे अलग अलग नामों से उस तत्व को बताया गया है। अच्छा अच्छा, तो अंतर्यामी के अलग अलग नाम है ऐसा ही वहां बताया गया है? हाँ, मतलब जिस तत्व की वहां बात की जा रही है उस तत्व को एक ही नाम से न बता के बहुत सारे नामों से बताया है। तो शंका ये होती है कि वो एक ही तत्व के अलग अलग नाम बताने में प्रयोजन है या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उस तत्व के स्वरूपों का निरूपण करने के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है, ये शंका हो रही है। अच्छा, तो जो पहला वाक्य है कि अंतस्थित अंतर्यामी के द्वारा संयमन की बात कही गई है, तो उसको हम विषय वाक्य कहेंगे कि वही संशय ही है? नहीं, वो तो संशय है। विषय वाक्य तो ये है कि जो इस लोक परलोक और समस्त भूतों का संयमन करता है, ये उपक्रम करके फिर पृथ्वी के संदर्भ में उसे अंतर्यामी अमृत कहा गया है। ऐसे करते हुए फिर आगे अलग अलग शब्दों से जो है वो उस अंतर्यामी को बताया जा रहा है। हाँ हाँ राज। जी जी जी, इसमें ये जो आई मूल शंका, माने अधिदेव आदि 6 वेद आधार धर्मों के रूप में भगवान में ही घटित होते हैं तो संज्ञा विशेष रूप से भिन्न नहीं है, तो आधार रूप से घटित होते हैं मतलब वो लोकस उनका ब्रह्म ही है, ऐसा माने? हाँ, मतलब एक ही तत्व के लिए सब कुछ कहा जा रहा है, तो इन जनरल इंटरप्रिटेशन से ये बात ठीक है कि ये ब्रह्म के लिए ही कहा जा रहा है, और ऐसा हम समझ भी सकते हैं। पर क्योंकि श्रुति का वाक्य कोई भी रिपीटेशन नहीं होता है, अर्थात पुनरावृत्ति तो वहां हो नहीं सकती है, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो अलग अलग शब्दों से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है ही। इसलिए ये मन में आ रहा है कि संदर्भानुसार इन शब्दों से अलग अलग स्वरूपों को समझा जाए, भले ही वो ब्रह्म के स्वरूप हो, पर जैसे हमने ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, स्वसेव्य इन सब से समझा, ऐसा हम उसे समझें या सभी को सिनोनिम्स समझ लें। जी जी जी, स्पष्ट।
ठीक। अधिलोक आदि 5 तैत्तरीय शिक्षोपनिषद में योग तत्व के 5 रूपों में बतलाए गए। अधिलोकम, अधिज्योतिषम इत्यादि इससे निश्चित होता है कि अधिदैव आदि शब्द यौगिक हैं, उन्हें भगवान में घटित नहीं कर सकते और न किसी अन्य देवता के लिए ही उनकी कल्पना कर सकते हैं। अब यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि अधिलोक वगैरह जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो तैत्तरीय के शिक्षोपनिषद में योग तत्व के 5 रूपों में वहां इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ अधिलोकम, अधिज्योतिषम वगैरह वचन से ये कहा गया है कि अधिदेव वगैरह शब्द यौगिक हैं, मतलब मिलाकर उन शब्दों को बनाया गया और वो शब्द जो है वो कॉन्टेक्चुअल शब्द हैं, उन्हें भगवान में घटित नहीं कर सकते और न किसी अन्य देवता के लिए ही उनकी कल्पना कर सकते हैं। तो हम उन्हें भगवान में घटित नहीं कर सकते कि ये भगवान के लिए कहा जा रहा है, और न ही किसी दूसरे देवता के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, जिनके ये धर्म औपचारिक रूप से भगवान में कहे जा सके। अर्थात यह नहीं कह सकते कि अन्य अभिमानी देवताओं के वाचक शब्द हैं। अर्थात जैसे पृथ्वी की अधिदेवी मानो पृथ्वी देवी है, उसी प्रकार से हर वस्तु के अपने अपने अधिदेवता होते हैं। तो उन एक एक अधिदेवताओं को बताने के लिए यहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। भगवान सर्वाधिदेव हैं, इसलिए औपचारिक रूप से इनका प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। तो सभी देवताओं के भी अधिदेव भगवान हैं, इसलिए जो है वो भगवान के लिए इन सभी शब्दों का उपयोग इकट्ठा कर दिया गया है। यदि ऐसा मान लेंगे तो भगवान तो सब में अनुस्यूत हैं ही, उनके अतिरिक्त किसी अन्य में वैसी विशेषताएं हो नहीं सकती, यही कहना होगा। तो अब यहाँ यदि हम ये मान लेते हैं कि इन सभी शब्दों का उपयोग इन जनरल केवल भगवान के लिए ही हो सकता है, तब फिर ये बात भी हमें स्वीकार लेनी पड़ेगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी किसी में अनुस्यूत नहीं हो सकता है, ये केवल भगवान की ही विशेषता है। लगता है अंतर्यामी ब्राह्मण उन स्थानों के अभिमानी देवताओं की स्तुति के रूप में ही प्रस्तुत है। तो पूर्व पक्षी इसलिए ये कह रहा है कि अब हर वस्तु के अंदर अनुस्यूत एक उसका अधिदेव होता है, ये बात तो हम मानते ही हैं। जैसे हमारी इंद्रियों का भी एक अधिदेवता होता है, या हमारी आसपास की सभी वस्तुओं के भी कोई ना कोई अधिदेवता बताए गए हैं। तो अधिदेवता बताए गए हैं, ये बात प्रसिद्ध है। फिर हमें यहाँ उस अधिदेवता को भगवत परक ही मानने की आवश्यकता क्यों है? उन देवताओं को हम इन शब्दों के द्वारा संज्ञा किए गए क्यों नहीं मान सकते? अज्ञानवश असंदिग्ध विषय भी संशयित प्रतीत होता है। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अज्ञान होता है तब हमें जो विषय बहुत स्पष्टता से समझे जा सकते हैं, उन विषयों में भी हमें शंका हो जाती है। जैसा कि भगवान षष्ठ स्कंद में दक्ष प्रजापति स्तुति करते हैं, देहो सवोक्षा मनवो भूत मात्रा नात्मानमन्यम च विदुः परम यत् सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञम अनंतमीडे। अर्थात हे भगवान, देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सबको और इनके कारण सत्व रज तम इन तीनों गुणों को भी जानता है, किंतु दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए मैं केवल आपकी स्तुति मात्र कर रहा हूँ। इसलिए भगवान के लिए इन निषिद्ध विशेषणों की कल्पना नहीं कर सकते। तो अब यहाँ महाप्रभु जी तर्क दे रहे हैं कि दक्ष प्रजापति जब भगवान की स्तुति करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सभी वस्तुओं के अंदर भगवान रहते हैं, परंतु ये सभी वस्तुएं तो अपने आप में जड़ होती हैं और उनके जड़ होने के कारण
हम उन वस्तुओं को तो जानते हैं परंतु उनके अंदर रहने वाले हम भगवान को नहीं जानते। तो इसलिए हमें जो कुछ भी समझ में आता है वो त्रिगुणात्मक समझ में आता है, परंतु जो कुछ भी दिख रहा है वो तो वस्तुतः ब्रह्म ही दिख रहा है। जिस किसी वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो भी अंततः हम ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा हमें वहां से समझ में नहीं आता है, क्योंकि भगवान ही वस्तुतः तो ये होते हैं, दृश्य भी होते हैं। तो इन विशेषणों से ये बात समझ में आती है कि जहां जहां भी अधिदेवता की बात कही जा रही है वहां वहां भी उसे अज्ञान मूलक बताया जा रहा है, मतलब इनकम्प्लीट हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा हमें वहां पर समझना पड़ेगा। तो जो ज्ञान है वो तो वस्तुतः उन वस्तुओं में रहने वाले ब्रह्म का ही ज्ञान होता है, वस्तुओं का ज्ञान अज्ञान होता है। उक्त मत पर अंतर्यामी इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि अब ये जो अंतर्यामी सूत्र जो आया है वो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया है। अर्थात अधिदैवादी में अंतर्यामी भगवान ही है, कोई और वैसा नहीं हो सकता। तो जो कुछ भी हमें अंतर्यामीतया बताया जा रहा है, जहां जहां भी किसी भी वस्तु के संचालक को बताया जा रहा है वहां सर्वत्र ब्रह्म को ही बताया जा रहा है। जो यह कहो कि भगवान की ऐसी निषिद्ध कल्पना क्यों की, उसका उत्तर देते हैं। तो अब अगर दक्ष प्रजापति के वचन के संदर्भ में हम देखते हैं तो वहां ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो वस्तुओं को हम उन रूपों में देखते हैं परंतु उनकी हम ब्रह्मात्मकता को नहीं देखते हैं। तो यदि हम उसकी ब्रह्मात्मकता को नहीं देखते हैं तो हम वहां कुछ भी नहीं देखते हैं। तो ऐसे जो निषिद्ध विशेषण यहाँ यूज किए गए हैं, ऐसे निषिद्ध विशेषणों का उपयोग ब्रह्म के लिए क्यों किया, अर्थात पॉजिटिव सेंस में भी ये कह सकते थे कि हर वस्तु में हम वस्तुतः ब्रह्म को ही देखते हैं। उसका उत्तर देते हैं तद्धर्म उपदेशात, अर्थात उक्त प्रकरण में जो अंतर्यामी के लिए विशेषण प्रयुक्त हैं वे परमात्मा के लिए किए गए अन्यान्य विशेषणों की ही प्रतिकृति है। उन विशेषणों से भगवान को ही विभूषित किया जाता है। यदि किसी में उन विशिष्ट कार्यों का सामर्थ्य होता भी है तो वह भी भगवान की अंतः प्रेरित शक्ति से होता है, स्वतः किसी में नहीं होता। तो महाप्रभु जी यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि तद्धर्मोपदेशात सूत्र से यही बताया जा रहा है कि अंतर्यामी के लिए जितने भी विशेषणों का प्रयोग किया गया है वो वस्तुतः ब्रह्म के ही विशेषण हैं। और किसी अन्य देवता वगैरह को भी यदि किसी वस्तु के संचालक के रूप में बताया भी जा रहा है तब भी उन देवताओं के अंदर रहने वाली शक्ति भी ब्रह्म की ही शक्ति है, ऐसा ही हमें वहां कहना पड़ेगा। ऐसा सिद्धांत मान लेने से उक्त प्रसंग में जो कुछ भी असंगतियां दृष्टिगत होती हैं वे भी सुसंगत हो जाती हैं। इससे यही निश्चित होता है कि यह ब्रह्मपरक वाक्य ही है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो इस अधिकरण की रचना ही व्यर्थ हो जाएगी। अंतः तद्धर्माधिकरण से ही यह अधिकरण गतार्थ है। तो अंतः तद्धर्माधिकरण में जो बात कही थी कि वो हमारी आंखों में रहने वाला होने के कारण उसके धर्मों का व्यपदेश वहां किया जा रहा है, उसी सूत्र की कंटिन्यूटी से ये बात भी समझनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु में अंतः स्थित तो ब्रह्म ही होता है और उसकी जो संयमन संचालन करने की जो शक्ति होती है वो भी वस्तुतः तो ब्रह्म की ही शक्ति होती है। अन्य किसी भी वस्तु में यदि संचालकता का धर्म हमें दिखाई दे रहा है तो वो स्वतंत्र धर्म न होकर ब्रह्म से प्राप्त किया हुआ धर्म है, ऐसा ही सिद्धांत हमें वहां मानना चाहिए। ये बात यहाँ बता रहे हैं। राजा धनुष राजा यहाँ जो हाँ। तद्धर्म उपदेशात आया ना, और मूल सूत्र में देखे तो तद्धर्म व्यपदेशात है, तो ये कुछ पाठभेद है कि महाप्रभु जी ने ऐसा स्वीकारा है? पाठभेद है। अच्छा, तो हमको तद्धर्म उपदेशात लेना है ना महाप्रभु जी के हिसाब से? हाँ। अच्छा, और यद्यपि अर्थ की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा पर फिर भी हमारे वहां यही मान्य है तो हम यही चलाएंगे, क्योंकि उनका व्यपदेश किया गया है ऐसा भी अगर हम कहेंगे तो उसका विशिष्ट प्रकार से निरूपण किया गया है, ऐसा ही उसका अर्थ बनता है। हाँ हाँ राजा, हाँ। और राजा थोड़ा इसके आगे का जो पैराग्राफ है ना उसमें
मतलब पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में थोड़ा कंफ्यूजन है। मतलब जहाँ पे अज्ञानवश असंदिग्ध विषय भी संशयित है, वहां से तो उत्तर पक्ष शुरू हुआ, तो आगे जो भी है उसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष से थोड़े सेंटेंस आए कि पूरा पूर्व पक्ष लेना है, क्योंकि उसमें 2-3 बार थोड़े मत चेंज हुए, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, मिक्स्ड है, वो एक रूपता नहीं है उसमें। तो उसमें थोड़ा आप टिक करवाएंगे सॉरी, पर क्योंकि मतलब वहां बहुत तो मतानुसार ही समझ लेना पड़ेगा ना। जहां जहां भी महाप्रभु जी अंतर्यामी को ब्रह्म कह रहे हैं वो महाप्रभु जी का पक्ष है, और पूर्व पक्षी जहां उन अधिदेवताओं को स्वतंत्र देवताओं के रूप में बताना चाह रहे हैं, तो हमें वहां पूर्व पक्षी का मत समझना पड़ेगा। हाँ 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 हुआ। हाँ, प्रणाम राज। प्रणाम। और कुछ है? हाँ, हाँ, यहाँ पर जो ये अज्ञानवश असंदिग्ध विषय भी संशयित प्रतीत होता है, तो वो ये यहाँ पर जो पूर्व पक्षी ने कहा है ना कि लगता है उन उन स्थानों में अभिमानी रूप से जो जो देवता स्थित है उनके लिए वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके लिए ये वाक्य महाप्रभु जी का आया, ऐसा समझ सकते हैं। अज्ञानवश असंदिग्ध विषय भी संशयित प्रतीत होता है, ऐसा। हाँ, मतलब महाप्रभु जी उत्तर पक्ष में ये बात कह रहे हैं कि जो कोई भी मानो अधिदेव हैं भी, तो उन सभी अधिदेवों की ब्रह्मात्मकता का स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति होनी तो नहीं चाहिए। तो उन अधिदेवताओं की इंडिविजुअलिटी को ही सिद्ध करने का क्यों प्रयास करना, उन्हें ब्रह्म परक मानने में समस्या ही क्या है, इसलिए महाप्रभु जी ने ये बात कही। हाँ जी राजा। हाँ, प्रणाम राजा। जी जी, यहाँ पर ये जो सबसे पहले जो बात आई कि माने यौगिक हैं और इसलिए इनको औपचारिक रूप से भगवान में हम नहीं कह सकते, और उसका आर्गुमेंट ये दिया कि माने भगवान सर्वाधिदेव है तो औपचारिक रूप से इनका प्रयोग भगवान के लिए किया जा सकता है। तो ये ग्रामर का विषय मतलब समझ नहीं पड़ा इसमें कैसे। मतलब ये है कि अगर किसी देवता को अधिदेव कह भी दिया तो उससे ब्रह्म की अधिदैविकता निगेट भी नहीं हो जाती है। अर्थात यदि मैंने ये कह दिया कि जो पृथ्वी देवी है वो पृथ्वी देवी पृथ्वी की अधिदेव है, तो क्या ऐसा कहने पर ब्रह्म की सर्वाधिदेविकता निषिद्ध हो गई? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कितने भी पदार्थों के अधिदेवताओं की काउंटिंग हमें अवेलेबल हो, पर उन सभी काउंटिंग से ब्रह्म का आधिदैविक रूप नेगेट नहीं होता है, इसलिए उन दोनों के लिए ही आधिदैविक शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें ब्रह्म के लिए वो ओवरऑल औपचारिक रूप से किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी जी जी, स्पष्ट हो गया। और एक ये जो दक्ष प्रजापति का वचन, इसमें ये जो आया ना कि जो जड़ है वो तो अपने अतिरिक्त नहीं जानते, परंतु जीव जो है वो सत्व और स्तंभ को जानता है, इन सबको और इनके कारण को भी जानता है, किंतु दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत है। ये कंसेप्ट अपना है या शांकर मत का है कि दृश्य और ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता क्योंकि आप ही ज्ञाता है और अनंत है? नहीं, इसमें कंसेप्ट की कोई बात ही नहीं है, तो भागवत जी के वचन का शुद्ध अनुवाद है। इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस अलग बात है कि शंकराचार्य जी इसे अलग प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे और हम अलग तरह से करेंगे, पर ओवरऑल तो ये तो अनुवाद ही है, इसलिए इसमें ये उनका तात्पर्य है ऐसा हम नहीं कहेंगे। हाँ जी जी, मतलब ये जो लास्ट में हमने जो उसका कंक्लूजन लिया कि निषिद्ध विशेषणों की कल्पना नहीं कर सकते भगवान के लिए, वो बात में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उससे कैसे मतलब हम इस पंक्ति को कैसे समझें? इसका मतलब ये है कि
हम ब्रह्म को कभी जान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वही तो ज्ञाता होते हैं। अब ब्रह्म को हम जान ही नहीं सकते ऐसा यदि कहा, तो वो शंकराचार्य जी की निर्गुणता और निरपेक्षता या निर्धर्मकता को सपोर्ट करने वाला तात्पर्य बनेगा या नहीं बनेगा? जी बनेगा। हाँ, इसलिए ये पूछ रहे हैं कि अगर सभी के अंदर रहने वाले अधिदेव भगवान होते हैं और इस भगवान की इस प्रकार की अधिदेव रूपता को हम यदि समझ ही सकते हैं, तब फिर भागवत जी के वचन में इसका निषेध क्यों किया गया? हो गया? हाँ हो गया जी। जी हाँ, जी ठीक ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।